हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आज से हम आपके आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए डेली आपके प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट चलेगा और एक आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलेगा। टोटल आपके 50 प्रश्न रहेंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका साइंस का आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको रोज इसी तरह एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न दे रहा है। पहला आपका प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एम्पियर। इसके आगे आपका दूसरा प्रश्न दे रहा है कि कार्य का सूत्र क्या होता है। तो चार आपका ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्य का सूत्र आपका बल गुणे दूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला आपका प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, उत्तल में बनता है और आपके समतल में बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला प्रश्न दिया गया था कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आयाम पर निर्भर करती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा की मात्रा की बात करें तो इसका मात्रक आपका जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जूल। अगला आपका प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का तीसरा नियम की अगर बात करें तो यह आपका क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा होता है। तो विद्युत धारा की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए मीटर होता है। अगला आपका प्रश्न दे रहा है कि ध्वनि तरंग कैसी होती है। तो ध्वनि तरंग की बात करें तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। इसके आगे आपका 11 नंबर प्रश्न दे रहा है कि उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है। तो उत्तल लेंस की अगर बात करें तो यह आपका होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिसारी होता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दे रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा की अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक आपका होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल होता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका 13 नंबर प्रश्न दे रहा है कि थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर में आपका पारा यानी कि मरकरी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये आपका जो टेस्ट चलने वाला है ये आपका डेली टेस्ट चलेगा, यानी कि एक साइंस का होगा और एक आपका जीके जीएस का होगा। टोटल आपके 50 प्रश्न रहेंगे एक टेस्ट में। अगला आपका देखिए प्रश्न दे रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाट। देखिए, टोटल हमारा टारगेट है कि 100 टेस्ट लगाया जाए एग्जाम से पहले, ताकि आपका एग्जाम जो आपका तैयारी है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो जाए। इसके आगे आपका 15 नंबर प्रश्न दे रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत शक्ति की अगर बात करें तो इसका सूत्र होता है V गुणे I होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे हम केमिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दे रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये आपका सिंपल सा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा H2 होता है। इसके आगे आपका अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो सबसे हल्की गैस आपका हाइड्रोजन होता है। अम्ल का पीएच मान होता है। तो देखिए, अम्ल का पीएच मान की बात करें तो ये आपका 7 से कम होता है, और 7 से अधिक हो जाएगा तो वो आपका क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम रहेगा तो उसे आपका अम्लीय कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला प्रश्न है कि खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जंग लगना किसका उदाहरण है। तो जंग लगना की अगर बात करें तो यह आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। CO2 का उपयोग किस में होता है। तो CO2 की अगर बात करें तो इसका उपयोग आपका अग्निशामक में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अग्निशामक। अगला प्रश्न है कि सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है। तो सामान्य नमक का सूत्र आपका NaCl होता है। दूध खट्टा होने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है। तो आपका हीरा यानी कि डायमंड होता है।
देखिए इसके आगे आपका अगला प्रश्न दे रहा है कि HCl क्या होता है। तो पहला आपका ऑप्शन दे रहा है क्षार, दूसरा दे रहा है लवण, तीसरा दे रहा है अम्ल, चौथा आपका दे रहा है ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका HCl होता है ये आपका अम्ल होता है। इसके आगे आपका अगला प्रश्न है कि साबुन का निर्माण किससे होता है। तो साबुन के निर्माण की बात करें तो यह आपका वसा और क्षार से होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वसा और क्षार। अगला प्रश्न है कि पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। तो पीएच स्केल की अगर बात करें तो यह आपका 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर मान लीजिए कि एक 0 से लेकर 7 तक रहेगा तो उसे आपका अम्लीय कहा जाएगा, और 7 से लेकर 14 तक रहेगा तो उसे आपका क्षारीय कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ऑक्सीजन की खोज आपके प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशाली धातु कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोडियम है। अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लवण और आपका जल बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे हम बायोलॉजी के प्रश्न देखेंगे। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है। तो रक्त का लाल रंग आपका हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। देखिए ये आपका पहला टेस्ट है तो यहाँ पर आपके थोड़ा सा आसान प्रश्न मिलेंगे। इसके आगे आपका अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में आपका टोटल 4 कक्ष होता है। देखिए जैसे जैसे आप टेस्ट लगाते चलेंगे वैसे 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 आपका क्वेश्चन थोड़ा हार्ड 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 होते चला जाएगा। इसके आगे आपका अगला प्रश्न दे रहा है कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है। तो पौधे में अगर भोजन की बात करें तो वो आपका पत्तियों में बनता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है। देखिए टोटल अगर आप 100 टेस्ट लगा लेते हैं तो जितने भी आपके साइंस के प्रश्न आएंगे इससे बाहर आपके आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लगभग आपके 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे और जो आपके आर्मी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला प्रश्न दे रहा है कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो दांत का सबसे कठोर भाग आपका इनेमल होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है 60 दिन, दूसरा दे रहा है 90 दिन, 120 दिन, और चौथा आपका ऑप्शन दे रहा है 150 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो आपका 120 दिन होता है। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। तो श्वसन का मुख्य अंग की बात करें तो वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेफड़ा होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से B1 की कमी से बेरी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो विटामिन सी पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्कर्वी। अगला आपका प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके रिपीट हो चुका है। इसके आगे आपका अगला प्रश्न दे रहा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। इसके आगे आपका 43 नंबर प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन के है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है कि मानव आंख की प्रकाश संवेदी परत क्या कहलाती है। तो इसे आपका कहा जाता है रेटिना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेटिना। अगला आपका प्रश्न है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो ब्रेन का सबसे बड़ा जो भाग होता है उसे आपका कहा जाता है सेरिब्रम। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का वजन कितना होता है तो लगभग आपका 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। इसके आगे आपका अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अग्न्याशय से होता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला दे रहा है सीरम, दूसरा दे रहा है प्लाज्मा, तीसरा आपका दे रहा है आरबीसी, और चौथा आपका ऑप्शन दे रहा है डब्ल्यूबीसी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लाज्मा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है तो 2 से लेकर 4 दिन तक होता है।
अगला आपका प्रश्न है कि मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, पहला आपका दे रहा है क्षय रोग, दूसरा आपका दे रहा है मलेरिया, तीसरा आपका दे रहा है हैजा, चौथा आपका ऑप्शन दे रहा है टाइफाइड। तो जो आपका मच्छर से फैलता है वो आपका है मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न भी है टेस्ट का कि श्वसन में उपयोग होने वाला मुख्य शर्करा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकोज है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। ये आपका जो पहला टेस्ट है तो थोड़ा सा आज आपका जो टेस्ट है ये आपका थोड़ा सा आसान है, लेकिन जैसे जैसे हम टेस्ट लगाते चलेंगे आपका क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता चला जाएगा। तो लगभग आपका 100 टेस्ट होने वाला है, तो सभी टेस्टों को आप अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।